Hello, my dear friends and my dear students. Myself Raj Malhotra, and I'm the student of post graduation. Dear students and my dear friends, in this video, I will talk you that which type of paper that we should study in semester 2. If you have doubt that what should you study, or if you're watching this video and if anybody who have need of this particular session, please kindly, it's my request to share this video to them. नाउ हम बात करने वाले हैं कि इस सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हमें कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, पासिंग परसेंटेज क्या होगा, मार्क्स किस तरह से दिए जाएंगे, ओके सारा कुछ। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि पेपर्स जो है उसमें आपको क्या पढ़ना भी है, ओके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अंडरस्टैंड इट। नाउ हम लोग का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका जो फर्स्ट पेपर है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। फर्स्ट पेपर हम लोग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ये आपका 100 मार्क्स का होगा। 70 मार्क्स जो है वो आपका सेमेस्टर 2 में एग्जाम लिया जाएगा और 30 मार्क्स जो है आपका वो कॉलेज इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें लिया जाएगा। कॉलेज इंटरनल असेसमेंट एग्जाम क्या होता है, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस थिंग्स, क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 में इसको ऑलरेडी आपने दिया है। फिर आपका जो आपका सेकंड पेपर है सेमेस्टर 2 के अंदर वो मार्केटिंग मैनेजमेंट को लेकर के है, आप ध्यान से देख लो। उसके बाद थर्ड है आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ भी आपको मार्क्स का जो बेसिक कैटेगराइजेशन है ऐसा ही रहेगा, 70+30। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये तीन चीज़ों को एक साथ कर दिया, क्यों कर दिया ध्यान से देखो। ये वाला ये तीनों आपके मैनेजमेंट को लेकर के है, ओके, जिसमें कि आपका ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी रहेगा एंड थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा। फिनेंशियल मैनेजमेंट के थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो आप इन तीनों को देख सकते हो कि जो एमबीए के स्टूडेंट होते हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है, तो आप एमबीए से कम नहीं हो, एमबीए वाले से कम नहीं हो, उसको ध्यान में रखना है। और इसीलिए इस सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको प्लीज़ स्ट्रांगली एक्सेप्ट भी करना है आपको, ठीक है। लेट्स बिगिन द पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 जो सेमेस्टर 2 का है आपका वो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है। अच्छा, ये कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है, उसको ध्यान से देखिए। ये वाला पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेम में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में पढ़ना है, कंपनीज एक्ट पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा नहीं, लगभग, मतलब मैं बात करूँ जैसे कि यहाँ पे तो 29 चैप्टर्स और 470 सेक्शंस होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। बट कंपनीज में आपको क्या पढ़ना है, कंपनी क्या होती है, देन कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, मीटिंग्स क्या होती है, ठीक है, कंपनी के ऑडिटिंग कैसे होते हैं, ऑडिटर्स कौन होते हैं। तो बेसिकली आपको प्री सेक्शन से लेकर के आपको लगभग कुछ सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपको डिस्कस करना है। तो कंपनीज एक्ट ये आपको 2013 वाला पढ़ना है, 2013 जो लेटेस्ट है, राइट, विथ अमेंडमेंट्स नहीं, अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़ने, अंडरस्टूड। लेट्स उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या करना है, बीकॉम वाला नहीं है, प्लीज़ सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि बीकॉम वाला यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड वेरिएंस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको बजट के बारे में पढ़ना है, बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। तो प्लीज़ ये सब थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा सा बीकॉम से अलग रहेगा। तो ये पूरे का पूरा पेपर आपको 500 का हो जाता है। एक पेपर आपका एईसीसी बोल करके रहेगा। तो एईसीसी क्या है, लेट मी टेल यू। एईसीसी पेपर का मतलब यहाँ पे एसीसी में आप कंप्यूटर एंड आईटी स्किल ले सकते हो, वेब डिजाइनिंग का है, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, मशरूम्स कल्चर, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉ है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट है, लाइफ स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट है, योगा स्टडीज है, एक्सेट्रा। तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेकर के आपको क्या करना रहता है, पढ़ना रहता है। बट बेसिकली कॉलेज जो अलॉट करेंगे आपको पहले ही से वो पढ़ना पड़ेगा। तो किस कॉलेज में पार्टिकुलरली क्या है आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद इन्वायरमेंटल लॉ ही पढ़ना रहेगा। आप इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये भी 100 नंबर का जो कि रहता है, जिसमें कि आपको प्रोजेक्ट वर्क भी बनाने होते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क भी आपको बना करके सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। तो ये ओवरऑल हम लोग बात कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के जो हम लोग का पेपर होगा, हम लोग को किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसके लिए। फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग का जो थर्ड सेमेस्टर है उसका हम लोग का पेपर में कौन कौन सा पेपर आने वाला है, सिलेबस क्या होता है उसकी बात करेंगे। एक और बात, अगर आपको लगता है कि सर हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट में या फिनेंशियल मैनेजमेंट में या फिर अलग जो पेपर्स हैं उनके कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, बेस्ट ऑथर कौन है, कौन सा बुक ज़्यादा रिलेवेंट होगा, देखो आप कोई भी बुक उठा लो, सारा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑथर का, क्योंकि सब मटेरियल्स सेम ही होते हैं लगभग, ठीक है। बेसिकली नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो कि किसका पब्लिकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट कीजिए।
मुझे आप मैसेज कीजिए, आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में कि आपको किसका बेस्ट बुक खरीदना चाहिए, ताकि आपको नॉलेज के साथ साथ आपको क्या करे, आप खुद को इन्हांस कर पाए अपने एग्जाम्स में भी। लेट्स सो now this video is going to be over, so all of you take care, goodbye, and please kindly it's subscribe and share it. Thank you, goodbye, take care.